हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दैनिक जागरण ऑफिस में हार्ट हर इंसान के दिल में होता है। आप में कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल में हार्ट ना हो, दिल ना हो। सबके दिल में 12 बजे से 1 बजे तक दिल के ताल्लुक से वहाँ मेहमान खुसूसी जनाब ओम शंकर यादव जी, जो बीएचयू में हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और न जाने कितने ऑपरेशन करते हैं, और जो भी ऐसा शख्स है जो दिल का बीमार है, उसकी क्या जरूरत है, बीमारी से उसको कैसे छुटकारा मिल सकता है। मैं नहीं चाह रहा था कि अभी मौलाना मुफ्ती अंजुम रजा हक्कानी साहब का बयान खत्म हो, मैं चाह रहा था और बयान हो, लेकिन वहाँ दैनिक जागरण ऑफिस में अभी एक स्पेशल प्रोग्राम है, आपको जाना है और आ चुके हैं आप। हमेशा आप लोग की मोहब्बत में आते हैं और ऐसा ऐसा नुस्खा देते हैं कि आप परेशान हो, कहीं आपकी पहुंच नहीं है, रसाई नहीं है, दिल की बीमारी है, दुश्वारी है, आप राब्ता करो। ये सिर्फ इलाज नहीं करते, ऐसा नुस्खा भी देते हैं कि आपको दिल की बीमारी हो ना और आप उससे महफूज रहें। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करूंगा माइक पर तशरीफ लाएं, और वक्त तो इनके पास खुद ही बहुत कम है। मैंने बुलाया था कि इस बार आप खातिर खा टाइम दीजिएगा। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मैं जाके 1 बजे आ जाऊं, मैंने कहा नहीं, मुनासिब नहीं है। आप लोग पूरी तवज्जो से डॉक्टर साहब का बयान सुनिए। हर बार आप लोगों के प्यार में और इनके प्यार में मैं आता हूं। जो पहले आए हों इसमें वो मुझे सुन भी चुके होंगे, और आज फिर मैं एक बार आप लोगों के इतने महत्वपूर्ण दिन में आपके साथ शरीक होना चाहता हूं। और चाहता इसलिए हूं कि आज जो मुल्क की हालात है उसमें आपको ये विश्वास हो पाए कि हर इंसान एक जैसा नहीं है। पैदा आपके वेशभूषा भले अलग हो, मेरे अलग हो, लेकिन मैं वैसा ही सोचता हूँ जैसा आप सोचते हैं। क्या बात है, बहुत वो इंसान नहीं हो सकता है जो आपके दर्द को न समझ पाए। पता नहीं मेरी माँ ने क्यों मुझे डॉक्टर बनाया, आज जाकर मैं समझ पाया हूँ कि मैं डॉक्टर क्यों बना हूँ, क्योंकि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ और अपने भी दर्द को समझ सकता हूँ। जो दर्द को नहीं समझ पाए वो इंसान नहीं हो सकता, बेदर्द है। वो बेदर्द है, और बेदर्द है तो इंसान कैसे होगा। वो बहुत खूब आपने फरमाया। तो सबसे पहले आज मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। वक्त की थोड़ी कमी है क्योंकि मुझे जाना भी है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आप मोहम्मद साहब को अगर पढ़ेंगे, मैं कोई धर्म का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो मेरी जानकारी है उनके बारे में, वो जब अपनी अम्मी के पेट में होते हैं उसी समय उसके अब्बू गुजर जाते हैं। वो जब 6 साल के होते हैं तो वो अम्मी भी चली जाती है जिन्होंने उनको जन्म दिया। 8 साल के होते हैं तो उनको देखने वाले दादाजी भी चले जाते हैं। अब समझिए एक बच्चे की वो हालत जो अपने पैदा होने से पहले ही इतने जुर्म सितम सहने के बाद भी इस दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आजादी पैदा करने वाले विचार पैदा किए हों, वो कितने बड़े महान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके चाहने वाले उनसे यही शिक्षा ले कि आप कठिनाइयों से वक्त जो है समाज में और इंसानियत जब भी समाज में और समाज को फलता फूलता है उसमें कठिनाइयां आती हैं और जाती हैं, लेकिन ये वक्त के साथ बदलता भी है। और बदलते कौन हैं? हम और आप। बेशक समय का इंतजार करना चाहिए और सही समय पर सही चीज अपनी जो भी है कहनी चाहिए। जब आप पेड़ लगाते हैं तो उस समय अगर आप फल ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको भी पेड़ लगाना चाहिए और उस पेड़ को समय उचित समय आने तक इंतजार करना चाहिए, तब वो फल देगा। अगर आप इस देश के मुसलमानों की हालत देखें, आजादी के बाद से उनकी हालत दिन ब दिन कमजोर होती गई है। इस देश में कम से कम 14% मुसलमान हैं और उस 14% मुसलमान का इस देश के किसी भी सरकारी तंत्र में भागीदारी 2.5% है। और इसके लिए सिर्फ हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि आप जैसे विद्वानों की महफिल में आज मुझे आने का मौका मिला है। और मैं सारे धर्म गुरुओं से निवेदन करूंगा कि आप जितनी शिक्षा धर्म की देते हैं, आज से इंशाअल्लाह आप उतनी ही शिक्षा अपने चाहने वालों को शिक्षा यानी क्लास में जाने के लिए, तालीम लेने के लिए दें। ये आपकी अलग से आज से जिम्मेदारी मैं आपको सौंपना चाहता हूं कि आप अपने चाहने वाले के हर बच्चे जब मस्जिद में जाएं तो सिर्फ ये ना बताएं कि आपका कर्तव्य क्या है, बल्कि ये भी बताएं कि आप इस समाज में आगे कैसे जाएंगे। किसी भी समाज में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर इंसान एक इंसान होता है और हर की एक आवश्यकताएं होती है। वो आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद शुरू होता है धर्म और ज्ञान। जब तक आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होंगे तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। और ये रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है शिक्षा। आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी है और मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से मैं सीधे संवाद कर सकता हूं, वाद विवाद कर सकता हूं, अपनी बातें कह सकता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको भी अगर इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है तो कोई पैर टूटा हुआ व्यक्ति नॉर्मल रेस नहीं दौड़ सकता है। इस समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले इस देश के हुक्मरानों को यह समझना पड़ेगा कि समाज में जब तक एक इतना बड़ा वर्ग कमजोर और लाचार होगा तो समाज कभी भी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। और जब तक ये राष्ट्र मजबूत नहीं होगा हम सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। क्या बात है, सोच बहुत खूब। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। माशाल्लाह देखिए डॉक्टर साहब के मोती जवाहर पारे बिखेरे जा रहे हैं, इसको आप समेटिए। इसलिए हर वो सरकार, चाहे किसी भी पार्टी हो, किसी की भी हो, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस देश में बच्चा पैदा होने वाले चाहे किसी भी धर्म की हो, वो हर बच्चों की तालीम सुनिश्चित करें। वो भी कम से कम उस स्तर तक, ग्रेजुएशन स्तर तक, जिससे कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आप मेडिकल में कैसे जाएंगे, हमारे जैसे डॉक्टर कैसे बनेंगे, आप इंजीनियर कैसे बनेंगे, IAS कैसे बनेंगे। अगर आपने तालीम नहीं दी है तो मुझे आप सबों से ये निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को तालीम दें। आपका देह बिक जाए परवाह नहीं। आप ऐसे मोहम्मद साहब का मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि इतने कष्ट में उन्होंने अपने जीवन को जीकर भी एक ऐसी मुकाम को हासिल किया है। आपको अपनी शिक्षा के लिए ये काम करना है, अपने बच्चों को तालीम देनी है और अच्छी से अच्छी तालीम देनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज के हर बच्चे को हर मीटिंग में, हर जुमे को ये बताएं कि अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उसकी मॉनिटरिंग करें कि वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी शिक्षा है अपने जो लड़कियों की शिक्षा। एक समाज में जब तक लड़कियां शिक्षित नहीं होती है वो समाज मजबूत नहीं हो सकता है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो है स्वास्थ्य। मैं एक डॉक्टर हूं। इस देश में अगर आप देखेंगे कि इतने लोग गरीब हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने देश में स्वास्थ्य के अधिकार को आज तक कानून मानकर हर व्यक्ति को नहीं देते, जबकि हमारा संविधान कहता है कि इस देश में सभी जो बच्चे भारतीय हैं उस सबको एक समान स्वास्थ्य के अधिकार मिलने चाहिए। आपको याद होगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य की लड़ाई के लिए मैं आज अभी तक 3 बार आमरण अनशन कर चुका हूँ। एक एम्स का नाम सुना होगा। एम्स तो एक सिर्फ यहाँ का सपना है। मैंने पूरे भारत में स्वास्थ्य के अधिकार की लड़ाई लड़ी है। और स्वास्थ्य के अधिकार की लड़ाई जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके जीवन की ज्यादातर जो कमाई है वो आपके इलाज में बुढ़ापे में गुजर जाती है। कभी अम्मी पर, कभी अब्बू पर, कभी बहन पर, कभी भाई पर, कभी खुद अपने आप पर। अगर उस समाज को मजबूत करना है तो ये आप अपने आप को स्वस्थ रखें और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम सरकार बनाते क्यों हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लड़ाने के लिए? ये हमारा काम नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी होती है राष्ट्र और देश का निर्माण। और जब तक कोई भी सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं समझती वो देश और वो समाज और वो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता है। समय बहुत कम है, कहीं जाना है। मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। मैं अगली बार अपनी पूरी बात कहूंगा और आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से आज आपने ये जुलूस निकाली है और जिस तरह से आपने पूरे हिंदू समाज को एक ज़कात दी है,
उस ज़कात के लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।